सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आईसीआईसीआई बैंक ने फाइनली ऑल टाइम हाई लगा दिया है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई भी स्टॉक या कंपनी का शेयर जब ब्रेकआउट करता है ना एक रेंज से, इसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली है कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, हमें कैसे इसको बाई करना चाहिए, कैसे ट्रेड करते हैं इस चीज़ को। और आपको अगर ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक आप देखो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सो गैस, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आपके सामने खुला हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। आप इसमें आप देख सकते हो, ये वन डे का चार्ट आपको दिख रहा है। मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन की है। मतलब आपको एक समरी मिलेगी पिछले 3-4 महीने का, और 3-4 महीने से ये बड़ी कोशिश करी इसने कि इस रेंज से बाहर निकला जाए, लेकिन अब जाकर फाइनली क्या हुआ है, इससे बाहर निकल गया है। मैं बताऊंगा क्या रीज़न है। देखो, सबसे पहले तो इसका जो रिज़ल्ट आया ना, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है, एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। देखो, सिर्फ रिजल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है कि ये जो क्लस्टर है, जो 1460 का जोन था, जो ब्रेक नहीं हो रहा था, वो ब्रेक होना ज़रूरी था। और आज फाइनली मार्केट जब तक क्लोज हो रही थी, फाइनली इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। अब कल अगर गैप अप होगी तो बहुत अच्छी इसमें रैली देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसने जो फाइनल रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। अब इसको ना देखो, ये डेली पे है, इसको आप 2 आवर पे भी करोगे या 1 आवर पे करोगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि जो रेजिस्टेंस था वो कितनी अच्छे तरीके से इसने ब्रेक किया है। तो अब समझने की बात है। देखो, वॉल्यूम भी अच्छा है यहाँ पर। तो क्या होता है ना कि जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो यही लेवल्स देखते हैं। कैसे देखते हैं कि कोई भी रेंज जब ब्रेक होता है, जो काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर रहा, एक रेंज फॉर्म हो गया है और उसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो जब उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट और कुछ नहीं, बस रेंज से जब बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसमें पिंस नहीं होनी चाहिए। पिंस क्या होता है? पिंस ये बताता है कि ऊपर से सेलिंग आ गई। तो इस तरीके का, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बन गया, या जैसे यहाँ पर देखो आपको रेड कैंडल, इसको जूम करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला जो कैंडल बना है, ये कैंडल आप देखो, इसमें क्या है, पिन है और एक रेड कैंडल है। नहीं, हमें चाहिए बड़ा ग्रीन कैंडल या वाइट कैंडल, जो भी आप कह लो। तो वो बना है एकदम लास्ट में आकर। आप देखोगे तो इसको अगर आप डेली पे कन्वर्ट कर दोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना अच्छा इसमें ग्रीन कैंडल बना है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें पिन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पिन नहीं है। पिन क्या बोलता है कि ऊपर से सेलिंग आ गई। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, इसमें एक पिन बन गया। मतलब कि पहले तो शेयर ऊपर गया, कंपनी का प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर से सेलिंग आ गई, तो ये बन जाता है एक तरीके का पिन। इसको लोग हैमर भी बोलते हैं या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। इस तरीके की कैंडल बन जाती है, चाहे उसका कलर कुछ भी हो, रेड हो या ग्रीन हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे पिन नहीं बनना चाहिए, फुल बॉडी होना चाहिए, जो कि इसमें बना हुआ है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑल टाइम हाई पे क्लोज होना कितना ज़रूरी है? देखो, कोई भी जब रेंज से बाहर निकलती है ना, तो सबसे बड़ी ये बात होती है कि उसके लिए अब कोई सप्लाई नहीं है। सप्लाई इन द सेंस, पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक बार जब स्टॉक ऑल टाइम हाई के लिए जाता है तो फिर फ्री ट्रेजेक्ट्री में चला जाता है, फिर नए नए हाइज बनाता रहता है। ऑब्वियसली जब इसको नए डायरेक्शन में जाना है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस इसके लिए था 1465 या 1460, जो भी बोल लें। उसके ऊपर फाइनली अब क्लोज हो गया है। हमने आज इसको बाई किया। और इसमें ना, जब आप बाई करते हो तो स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है डे लो का। दो तरीका होता है। एक तो अगर आप डे लो स्टॉप लॉस लगाओ, अगर जो लास्ट स्विंग लो है वो ज़्यादा नज़दीक है, जैसे 1410 थोड़ा सा नज़दीक ही है, ज़्यादा नहीं, 30 रुपये का डिफरेंस है, तो आप 1410 के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये तरीका होता है हमारा ट्रेडिंग का। एंड ज़रूरी बात ये समझनी है
कि आपको 3 बजे के बाद एंटर करना है। अब देखो 3 बजे के बाद क्यों एंटर करना है वो भी ज़रूरी समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 3 बजे या पोस्ट आप सुबह-सुबह एक्साइटेड होकर एंट्री हो जाते हो और लास्ट में क्या होता है इस तरीके की कैंडल फॉर्म होती है। तो ज़रूरी है कि 3 बजे तक का वेट करो और कैंडल पूरा फॉर्म होने दो। थोड़ा-सा ऊपर भी चला जाता है 1480 1490 भी क्लोज़ हो जाता है तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मैटर ये करता है कि ये जो रेंज है इसको फाइनली इसने ब्रेक किया और अच्छी बुलिश कैंडल बनी। अब क्या होगा, अभी के लिए तो हमने अगर स्टॉप लॉस इसको लगाया 1425 या 1430 जो भी इसके नीचे डे लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। एक बार के लिए ये मूव करना शुरू किया ऊपर, थोड़ा सा नीचे आकर अगर नया हाई जब बनाएगा, ये ज़रूरी है समझना कि जब ये नया स्विंग हाई बनाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस रेज़ करके 1480 के नीचे ले आएंगे और इस तरीके से इसको आपको रेज़ करते जाना है और ऐसे ये बन जाता है ट्रेंड लाइन। पीछे भी इसने किया हुआ है, अगर आप पीछे भी इसका चार्ट जाके देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जनरली अपना पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जितनी बार भी ये स्विंग लो लगाता है, देखो ये जब स्विंग लो लगाया, स्विंग लो के बाद जब नया हाई बनाया तो ये हो गया प्रीवियस लो, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर उसके बाद ऊपर ही ट्रेड करता रहा और अब फाइनली जो लो बनाया, ये वाला जो लो बना ये भी पिछले लो से ऊपर बना, ये लो बना ये भी पिछले लो से ऊपर बना। तो जब कोई भी कंपनी का प्राइस इस तरीके से नए लो स्विंग लो जो बना रहा है ना वो पिछले लो से ऊपर बना रहा है तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि अब ये रेडी है ऊपर निकलने के लिए और इसमें एंट्री बनती है हमारी और इसीलिए हमने इसमें एंटर किया। इसको मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। यार जो लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि मैं इसको कब से फॉलो कर रहा हूँ। इसमें पीछे भी एक ब्रेकआउट आया था, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था, हमने डाला था कि जब इसने 1360 को ब्रेक किया था। अब देखो 1360 के अंदर कितने टाइम तक लोगों को तंग किया, लोग इसमें अपने पैसे डाल के फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप इस लेवल पर एंटर करते हो, जब इस लेवल को ये ब्रेक करता है, इस तरीके का बड़ा बुलिश कैंडल बनता है ना, तो आप देखो इसमें मूवमेंट कितनी अच्छी आती है। अब 1460 1470 भी चला गया और हमने एंटर किया जब 1360 ब्रेक हुआ तो एंटर किया था। ठीक है, तो ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब सेम पैटर्न जो इसमें इसने अप्रैल में दिया था, जब इसने ब्रेकआउट दिया था, अब सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर। आगे इसको आगे ले चलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ कि 1 साल तक थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन और फाइनली ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है इसके ऊपर। तो जैसा पीछे मैंने आपको दिखाया कि पीछे इसने इसी तरीके का ब्रेकआउट दिया और मूवमेंट आ गई करीब करीब 100 रुपीज़ की। तो अब यहाँ से भी जब मूव करेगा तो सीधा 100 रुपीज़ मूव करेगा। तो ये तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे बुक करो, आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करो। अब जिन लोगों ने 1360 रुपये पे एंटर किया है उनके स्टॉप लॉस कहीं भी नहीं लगे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी लगाने का एक तरीका होता है कि आपको स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस इस तरीके से रेज करते जाना है। तो जिसने भी यहाँ पर एंट्री करी होगी, मान लो उसने स्टॉप लॉस पहले यहाँ लगाया होगा, फिर रेज करके इसके नीचे लाया होगा, लेकिन कहीं भी उसका स्टॉप लॉस लगा नहीं है। तो बायर्स अभी इसमें अग्रेसिवली एडेड है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एग्जिट किया हो। तो इस वजह से क्या है, इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि बायर्स ऐड होते जा रहे हैं और सेलर्स हैं बैकफुट पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।